हमारे साथ पंकज जी। पंकज जी, प्रियंका जी से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे इसी आरोप पर अखिलेश जी के। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, पेगासस में मेरा फोन भी टैप होता था, सरकार विकास के काम तो करती नहीं, इस बस बैठ के फोन सुनती है। मेरा वही सवाल है, इस बात का ये आरोप लगाने के पीछे क्या आधार है? सौरभ भाई, आप तो पत्रकार हैं और हम सारे लोग चिंतित हुए जब पिछले दिनों वॉशिंगटन पोस्ट ने दुनिया की 16 बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसने बताया कि पेगासस के जरिए पूरी दुनिया में इस तरह से फोन टैपिंग सरकारें कर रही हैं। और भारत में 300 लोगों के फोन टैप का मसला आया था, जो पहली लिस्ट थी उसमें 40 तो सिर्फ पत्रकार थे। यह निराधार नहीं है। और अभी तो यह भी साबित हो रहा है कि भीमा कोरे गांव को लेकर जो तमाम लोगों को पकड़ा गया है, तमाम एकेडमिशियंस और इस तरह के लोगों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के, उनके बाकायदा उनके मेल में डाला गया है वो कंटेंट जिसके आधार पर वो अपराधी या गुनहगार साबित हो। आप सोचिए किस लेवल की ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। ये निराधार नहीं है और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि निजता का अधिकार भारतीय संविधान में हर व्यक्ति का प्रमुख एक तरह से मौलिक अधिकार है और उसको आप इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। एक पुलिस स्टेट, एक सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, जो हमारी निजता, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य हैं, उस पर हमला है। और अगर आप सोचिए, इस समय अभी बात कर रहे थे शहजाद पूनावाला साहब, अभी आप उनसे जवाब लेंगे तो आप ये भी पूछ लीजिएगा कि अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद जो उनके बेटे हैं जय शाह, उनकी कंपनी 16,000 गुना उसको प्रॉफिट हो गया। अचानक कैसे हो गया साहब? जरा उनकी भी जांच करा लीजिए। और जांच जब आप कराते हैं, लगातार कराते रहिए, सबकी कराते रहिए। चुनाव के समय आते मैं दोहराना नहीं चाहता भाटी साहब के बातों को, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर और पूरा बंगाल तक हुआ वो सबने देखा है जी। और राम की बात ले आएंगे, अब यहां पर बात जासूसी हो रही है, राम की बात ले आएंगे तो अभी 4 घंटे पहले पूनावाला साहब एक सौरभ जी, अब मैं जवाब बयान आया, आपकी पार्टी के नेता हैं बिहार के जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं मानता राम को, आपके सहयोगी हैं। तो भाई अब उनका अधिकार है, वो ये बात कह रहे हैं। आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं मानते थे राम जी की बात कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो आरोप लगाया उस पर जवाब लेता हूं। आपने भी जो कहा उधर की बात, शहजाद पूनावाला, पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जी, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने तमाम आरोप सुने। एक तो राजस्थान का उदाहरण यहां पे दिया गया, मुझे लगता है भाटी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार पे आरोप था कि उन्होंने फोन टैपिंग कराई। यहां तक कि आज तक राजस्थान कांग्रेस के विधायक खुद कहते हैं कि गहलोत जी ने हमारी टैपिंग कराई। ये असेंबली में बयान भी दर्ज है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई भाटी साहब, आपने कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो पर्दाफाश कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा जी के फोन को टैप किया जा रहा है, पेगासस है उसमें। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हियरिंग के दौरान कहा था कि जिनके फोन टैप हुए हैं या ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो अपना फोन लोकल अथॉरिटी को दे देंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और उसकी जांच करवाने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी से अधिकृत रूप से मांग करता हूं कि तुरंत अब ये शो छोड़कर या शो खत्म करके पंकज जी प्रियंका वाड्रा का फोन ले और उसको नियरेस्ट थाने में या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जमा कराए, ताकि उसकी पूरी जांच हो जाए और उनके फोन में क्या है क्या नहीं है ये निकल कर आ जाए। हालांकि मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बातें वो कर रहे हैं कि सुनकर लोगों को सारी उनकी बातें पता चल जाएगी कि असलियत में इनका क्या चलता है पर्दे के पीछे, परंतु वो एक विषय अलग है। मैं आना चाहता हूं कि इमरजेंसी पूनावाला जी, अलग की बात नहीं है, अलग की बात नहीं है। देखिए, आरोप आपकी सरकार पर ये लगा, पहले भी लगता रहा है। पेगासस की बात है, आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को आपकी बातों को ओवर रूल करके आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, उनको कमेटी बनानी पड़ी, आप तैयार नहीं थे इसके लिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात की आपने याद दिलाकर। तो कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अगर आज प्रियंका वाड्रा को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा तो वो इंडिपेंडेंटली अपना फोन दे दे जांच करवाने के लिए। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल फैसला करेगा कि ऐसी चीजें हुई नहीं हुई, तो उसके बाद उस पर आप बता दीजिएगा। पर अभी जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, देखिए, जिनके डीएनए में इमरजेंसी है, जिन्होंने पत्रकारिता पर सबसे बड़ा हमला किया, संवैधानिक अधिकारों पर, अगर पंजाब में कोई बेरोजगार टीचर अपनी बात रखने जाते तो चुन्नी भर देते मुंह में, चन्नी जी के सामने आवाज ना निकले, वो लोग कम से कम यहां पर आकर बोलने की आजादी और तमाम संवैधानिक अधिकारों की आजादी के बारे में लाठियों से मार रहे हैं। अब आते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए प्रॉब्लम क्या है। सौरभ जी, एक चीज मैं समाजवादी की मानता हूं, हम अनुपयोगी है, हम भ्रष्टाचारियों के लिए अनुपयोगी है। हम 58,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। हम माफियाओं के लिए अनुपयोगी है। हम मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट या पार्टी में जगह नहीं दे सकते। हम
परिवारवादियों के लिए अनुपयोगी है। योगी जी किसी परिवार से नहीं आते। हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए अनुपयोगी, हम जिन्ना को मान नहीं बता सकते। हाँ, हम अनुपयोगी हैं, परंतु जनता के लिए हम उपयोगी है। इन भ्रष्टाचारियों के लिए, इन परिवारवादियों के लिए हम अनुपयोगी। अच्छा, जरा एक बार फैजान साहब को भी ले आए चर्चा में, फिर आप बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। फैजान साहब, जो आरोप लग रहे हैं इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? और आपकी पार्टी के ऊपर आज कांग्रेस पार्टी ने, दरअसल समाजवादी पार्टी पर भी और बहुजन समाज पार्टी पर भी प्रियंका जी ने कहा है कि तो चुनाव में है ही नहीं, मायावती तो दिखाई नहीं दे रही इन चुनाव के अंदर। देखिए सौरभ भाई, बहुत अच्छा किया आपने इस बात को पूछ के। और सबसे पहले मैं ये कह दूं, शहजाद भाई को मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि अभी तक ये राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते थे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते थे। या शहजाद भाई, आज आप लिखित प्रवक्ता के रूप में आ गए हैं, तो मेरी तरफ से मुबारक हो आपको। या आपको भी सिर्फ वो, मैं पहले भी देश का पक्ष रखता था और अभी भी देश का ही रख रहा हूं। आप भी देश का पक्ष आप प्रवक्ता बीजेपी करके आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके साथ भी जुमलेबाजी कर दिया, आपको तो बना दिया ना अधिकृत प्रवक्ता। नहीं, आप सभी लोग भारत का ही पक्ष रखे। मेरी भी आपको शुभकामनाएं, आप सभी लोग। चलिए, ओके सजा। कुछ लोग रोम की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपको आपके पद की बधाई दे रहे थे, उसको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फैजान जी। सौरभ भाई जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल इनसे उठाया, लेकिन शहजाद भाई ने उसको बहुत प्यार से घुमा दिया उस दूसरी तरफ। आपने कहा, आपने इनके नियत पे सवाल उठाया। इन्होंने क्या उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए आप। मैं साफ साफ पूछता हूं शहजाद साहब आपसे कि आप बताइए, आप कह रहे हैं योगी जी को उपयोगी बता रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं, क्या आपको शहजाद भाई अगर देश का पक्ष रख रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा है कि आज के मौजूदा हालात में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता के सारे मूल विषयों को छोड़कर, और वो लोग चारों धाम में निकल गए हैं। आस्था का, सबको अपने अपने आस्था का करने का अधिकार है और सबका समान है, लेकिन अब आपका सबका साथ सबका विकास कहां चला जाता है? जब आप माननीय मोदी जी को लेकर आए उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम अपने काम गिनवा लेते। आप उनको भी लेके मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और डाटा भी प्रधानमंत्री जी को गलत दे रहे हैं। बेचारे उनको भी झूठ बोलना पड़ता है आपके लिए। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में काम नहीं किया, तो आप जाहिर सी बात है लेके उनको मंदिर ही में जाएंगे और वहां पे लोकार्पण कराएंगे। दूसरी चीज, जो सौरभ भाई हम लोग के प्रोजेक्ट है बहुजन समाज पार्टी के, उसे भी अपना गंगा एक्सप्रेस में अपना बता रहे हैं। जो ये होड़ मचा हुआ शिलान्यास का लेके, ये सिर्फ इसलिए मचा हुआ है कि चुनाव 2022 में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं लगे हाथ ये बात बता दूं, जो उन्होंने कहा माफिया वाली बात, आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का मिलना लगातार टहनी साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।